हेलो गाइस एंड वेलकम टू द शो टाइम। और आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी के बारे में, जहां हम आपको ये बताएंगे कि सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर शेरशाह आखिर कितनी रियल थी और कितनी फेक। कहने का मतलब ये है कि भले ही शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड थी, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि एवरीथिंग इज नॉट रियल इवन इन द रियलिटी। कहने का मतलब ये है कि मूवी के कुछ सीन्स विक्रम बत्रा की रियल लाइफ पर बेस्ड थे, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे भी थे जो मूवी को और इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग और एंटरटेनिंग बनाने के लिए डाले गए थे। तो बस आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कौन से सीन्स और कौन सी बातें शेरशाह मूवी में रियल थी और कौन से थे फेक यानी स्क्रिप्टेड। गुरुद्वारे वाला वो सीन जहां पर विक्रम डिम्पल का दुपट्टा पकड़कर परिक्रमा कर लेते हैं, which shocks Dimple, also happened in real life and was not scripted or fake at all. और अगर आपको वो सीन याद है जहां पर 0.5140 को कैप्चर करने के बाद विक्रम को सैटेलाइट फोन दिया जाता है टू कॉल समवन, वो कॉल करते हैं डिम्पल को। That scene was fake and scripted. रियल लाइफ में कैप्टन विक्रम बत्रा सबसे पहला कॉल करते हैं अपने फादर को। शेरशाह मूवी की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एलओसी कारगिल और लक्ष्य दोनों ही फिल्में शेरशाह स्टोरी पर ही बनी हैं। अच्छा, बचपन में जब टीवी पर पेप्सी का एड आता था तो उनका स्लोगन ये दिल मांगे मोर हर किसी को पसंद था, और हर किसी के साथ ये स्लोगन कैप्टन विक्रम बत्रा को भी बहुत पसंद था। इसलिए उन्होंने ये दिल मांगे मोर को अपना विक्ट्री सिग्नल बना लिया था। अगला इंटरेस्टिंग सीन जो लोगों को बहुत पसंद आया वो था वो सीन जहां पर एक पाकिस्तानी सोल्जर विक्रम बत्रा को बोलता है कि हम तुम्हें इस वॉर में हराएंगे और तुम्हारी सबसे फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटी माधुरी दीक्षित को अपने साथ यहाँ ले आएंगे। और इसके बाद विक्रम बत्रा उनके ऊपर ग्रेनेड फेंकते हुए कहते हैं कि टू ऑल ऑफ यू विद लव फ्रॉम माधुरी दीक्षित। वेल, सीन तो बहुत फिल्मी था, शायद तभी लोगों को इतना पसंद आया, लेकिन ये सीन फिल्मी जरूर था पर फेक नहीं। It actually happened with the real Captain Batra himself, which was mentioned by his brother Vishal Batra in a talk. और वो सीन तो हर किसी को याद है जहां पर अपने मिशन पर जाने से पहले डिम्पल विक्रम को ड्रॉप करने आती हैं और दोनों की शादी की बात करते हुए इमोशनल हो जाती हैं, और तब विक्रम अपनी पॉकेट से ब्लेड निकालकर हाथ कट करके डिम्पल की मांग भर देते हैं। वेल, जिसने भी ये मूवी देखी सबको लगा कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया, एक आर्मी ऑफिसर इतना फिल्मी थोड़ी हो सकता है। But for your surprise, it was a real life incident which actually took place and was shared by Captain Vikram Batra's fiancée Dimple herself. और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख ली है तो वो सीन तो आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते जहां पर 0.5140 को कैप्चर करने के टाइम पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कैप्टन विक्रम बत्रा अकेले ही 3 सोल्जर्स को अपने हाथों से मार देते हैं। While watching it like me, I know you also must have thought कि यार ये ज्यादा हो रहा है, इतना स्क्रिप्टेड सीन। But guys, no. It wasn't scripted at all. ये सीन बिल्कुल भी फेक नहीं था। ये वाकई में कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ हुआ था, जहां पर उन्होंने 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स को अपने हाथों से ही मार दिया था। Well, now you know what an extraordinary man and a legend he was. और बात करें फिल्म के सबसे फेमस डायलॉग की, तो वो डायलॉग कोई भी नहीं भूल सकता जहां पर विक्रम अपने फ्रेंड को ये कहते हैं कि फिक्र न कर जानी, या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। सुनने वालों को डायलॉग बहुत ही फिल्मी और राइटर द्वारा लिखा हुआ लगा, बट इट वॉज नॉट स्क्रिप्टेड और रिटन एट ऑल। इट वॉज सेड बाय द मैन कैप्टन बत्रा हिमसेल्फ। और अगर मूवी की एंडिंग की बात करें तो एंडिंग में हमने देखा कि बिफोर ही गॉट मार्टियर्ड ही सॉ 0.4875 गेटिंग कैप्चर्ड एंड इंडियन आर्मी वेविंग इट्स फ्लैग। दिस सीन वॉज स्क्रिप्टेड एंड वॉज नॉट रियल, क्योंकि रियल लाइफ में कैप्टन विक्रम बत्रा इस मोमेंट को देखने से पहले ही देश के लिए शहीद हो गए। दोस्तों, शेरशाह यानी कैप्टन विक्रम बत्रा was a legend, is a legend and will always be a legend, a real hero and an inspiration to everyone who loves their country and we salute him. फिल्म शेरशाह ने उनकी लेजेंडरी स्टोरी को पूरी तरह से जस्टिफाई किया, और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी जाता है, जिन्होंने इतनी ब्यूटीफुली कैप्टन विक्रम बत्रा का कैरेक्टर प्ले किया। जस्ट इमेजिन अगर ये कैरेक्टर सलमान खान के ब्रदर इन लॉ आयुष शर्मा ने प्ले किया होता तो। अरे ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद सलमान खान कह रहे थे। जी हाँ, वो चाहते थे कि ये कैरेक्टर उनके ब्रदर इन लॉ आयुष शर्मा को ऑफर हो और इस मूवी के साथ उनका इंडस्ट्री में लॉन्च हो। वेल, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि हम चाहेंगे कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आयुष शर्मा ये मूवी करते तो would he have been able to do it as good as Siddharth Malhotra? And how would have been the movie turned out?
चलिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द शो टाइम को।